एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए ओलंपिक गोल्ड जीतना बस एक मजाक रह गया। जहां पाकिस्तान ने अपने पूरे ओलंपिक इतिहास में सिर्फ 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, वहीं इस अकेले बंदे ने 28 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। और इन 28 गोल्ड मेडल के आसपास भी आज तक दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया। मैं बात कर रहा हूं माइकल फेल्प्स की, जिन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही स्विमिंग सीखनी शुरू कर दी। स्विमिंग के प्रति फेल्प्स का इंटरेस्ट और फोकस इस लेवल का था कि उन्होंने 10 साल की उम्र तक कई नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दी और 12 साल की उम्र तक उनके नाम अपनी कैटेगरी में कई बड़े रिकॉर्ड हो गए। सिर्फ 15 साल की उम्र में जब फेल्प्स स्कूल में थे, तब वो इतनी छोटी सी उम्र में ओलंपिक में जाने वाले पहले अमेरिकन बन गए और अपने पहले ही ओलंपिक में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। 4 साल बाद जब 19 साल के माइकल फेल्प्स फिर से ओलंपिक में गए, तब उन्होंने सारे प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखते ही देखते फेल्प्स ने मेडल्स की झड़ी लगा दी और 4 ओलंपिक्स में कुल 28 मेडल्स अपने नाम किए। अगर हम इसे अपने देश भारत से कंपेयर करें तो हमने 26 ओलंपिक्स में कुल 41 मेडल्स ही जीते हैं। साल 1985 में अमेरिका में जन्मे माइकल फेल्प्स 2004 एथेंस ओलंपिक से लेकर 2016 रियो ओलंपिक्स तक हर बार सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाले प्लेयर रहे, जिसके कारण इन्हें धरती का मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन भी बोला जाता है। साल 1972 के ओलंपिक्स में अमेरिका के मार्क स्पिट्ज ने एक ही ओलंपिक्स में स्विमिंग के अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके 7 गोल्ड मेडल जीते, जो इम्पॉसिबल सा लगता है। इसलिए ऐसा मान लिया गया था कि यह रिकॉर्ड कभी नहीं टूटने वाला। जब माइकल फेल्प्स ने 2008 के ओलंपिक्स में पहले 8 गोल्ड मेडल जीतने का अनाउंसमेंट किया, तब लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया था। लेकिन फेल्प्स ने लोगों को जवाब देने की जगह शांत रहना पसंद किया और हर पल अपने गोल को क्लियर रखा। एक तरफ जहां मार्क स्पिट्ज 8 घंटे ट्रेनिंग करते थे, माइकल फेल्प्स ने 12 घंटे ट्रेनिंग की और वो दिन में 15 किलोमीटर स्विमिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक उनके साथ एक हादसा होता है और उनके राइट हैंड में सीरियस फ्रैक्चर आता है। डॉक्टर्स फेल्प्स को साफ मना कर देते हैं कि वो बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर फेल्प्स ने डॉक्टर की एक न सुनी और उन्होंने प्रैक्टिस करने का नया तरीका खोजा। अब क्योंकि वो स्विमिंग करते समय हाथ का ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने घंटों तक पैरों पर जोर देकर प्रैक्टिस की, जिससे उनकी तकनीक और भी जबरदस्त हो गई। नतीजा ये हुआ कि 1 साल के बाद जब उनका हाथ रिकवर हुआ तो उनकी स्पीड पहले से काफी इंप्रूव हो चुकी थी। फेल्प्स बीजिंग ओलंपिक्स में उतरे और उन्होंने एक के बाद एक गोल्ड मेडल्स जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता में डाइव लगाई तो मैच शुरू होते ही उनका गोगल क्रैक कर गया और पानी गोगल्स के अंदर भरता गया। पर माइकल फेल्प्स रुके नहीं और वो बिना किसी के नोटिस में आए लगातार स्विमिंग करते रहे, क्योंकि वो खुद को इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस से गुजार चुके थे कि उन्हें इससे कोई असर नहीं पड़ रहा था। उस टूटे हुए गोगल के साथ माइकल फेल्प्स रेस में बने रहे और जब वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचते हैं तो वो एक इम्पॉसिबल टास्क पूरा कर चुके थे। ओलंपिक एरेना के स्क्रीन पर माइकल फेल्प्स के नाम के आगे WR लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। फेल्प्स ने इस कंपटीशन में भी गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक्स की हिस्ट्री में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने और उन्होंने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा। आपको बता दूं कि माइकल फेल्प्स 2 बार जेल भी जा चुके हैं, स्मोकिंग पॉट और ड्रिंक्स के केस में, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्हें स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेने से भी बैन कर दिया गया। लेकिन जब लोगों ने माइकल फेल्प्स से इतनी सक्सेस के बाद अपनी लाइफ में आए फेलियर के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी मिस्टेक को स्वीकार किया और आगे इन गलतियों को ना दोहराने की कसमें भी खाई। एक तरफ जहां हमारे भारत ने ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री में 57 गेम्स में कम्पीट करने के बाद सिर्फ 10 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए, वहीं माइकल फेल्प्स ने अकेले 4 ओलंपिक्स में ही 28 मेडल्स जीते, जिनमें से 23 गोल्ड मेडल थे। और इसी के साथ वो आज तक की ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ी हैं।